हेलो एवरीवन, मेडीएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसमें बच्चा अपनी लाइफ को कैसे चेंज करता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़नी चाहिए। तो आप जो ऑब्स्टेट्रिकल जो टर्मिनोलॉजी है जिसके मैंने वीडियो डाले हुए हैं तो वहाँ पे दो वीडियोस मैंने मेंशन किए थे। फीटस जो है वो यूट्रस में किस तरीके से रहता है, किस तरीके से अपनी पोजीशंस चेंज करता है, किस तरीके से वो नॉर्मल अपनी लाइफ को जीता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस की है। तो आप ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि जो नॉर्मल लेबर है उस नॉर्मल लेबर में लाइक मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो कि मेनली सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पे कि वो आपको पढ़ना चाहिए। अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी सेशन को देख रहे हैं सबसे पहले आप वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी और लेबर का वीडियो देखिए, देन उसके बाद में ही आपको माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन के अंदर हम यहाँ पे कुछ पोजीशन जो कि अबनॉर्मल पोजीशंस हैं फीटस को लेकर के और कुछ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। बेबी की जो नॉर्मल पोजीशन है उसके जस्ट अगेंस्ट जो एबनॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में कुछ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन लाइक फेस प्रेजेंटेशन, लाइक ब्रो प्रेजेंटेशन, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, कंपाउंड प्रेजेंटेशन, शोल्डर डिस्टोशिया और अनस्टेबल लाई, इन सब के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन की। देखिए जो नॉर्मल बेबी है वो नॉर्मल जब अपनी स्थिति में रहता है, अपनी नॉर्मल लाई के अंदर रहता है, तो वो एक ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में रहता है। वो पोजीशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी में। तो वो पोजीशन एंटीरियरली ना होकर के कैसी हो जाए, वो पोजीशन एंटीरियरली ना होकर के पोस्टीरियर हो जाए, तो वो कंडीशन एबनॉर्मल पोजीशन के अंदर आती है। तो बेबी की जो पोजीशन है वो कैसी हो जाए, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो जाए। क्या है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन इज ए माल पोजीशन ऑफ द हेड एंड occurs in about 13% of all head positions। जितने भी जितनी भी डिलीवरीज होती हैं उनमें मोस्टली देखा जाए तो 13% केसेस में जो बेबी के हेड की जो पोजीशन रहती है वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन रहती है, यानी कि माल पोजीशन कैटेगरी में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स। यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो कैसा रहता है, वर्टेक्स रहता है। वर्टेक्स जो कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है। ये वर्टेक्स पार्ट जो है वो होना चाहिए, वर्टेक्स पार्ट वेजाइनल डिलीवरी के लिए होना चाहिए। एंड डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपिट। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीपुट रीजन है। डिनोमिनेटर यहाँ पे बोनी लैंडमार्क की बात हो रही है। जो बेबी के हेड का जो बोनी लैंडमार्क है जो कि पेल्विस के जो 9 लैंडमार्क्स है उनके साथ अटैच होगा, तो उसमें मेनली यहाँ पे जो ऑक्सीपुट है वो बेबी का जो ऑक्सीपुट एरिया है, ऑक्सीपिटल बोन का जो एरिया है वो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन ROP, right occipito-posterior position is 3 times as common as left occipito-posterior position। अगर आरओपी पोजीशन को, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को कंपेयर करें तो ये 3 गुना ज्यादा है। कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, एलओपी से कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन से कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो आरओपी जो है वो मोस्टली देखने को मिलती है हमें कंपैरिजन किसके, एलओपी के कंपैरिजन में 3 टाइम्स।
क्लियर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किए हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन एक माल पोजीशन है हेड की, बेबी के हेड की, जो कि मोस्टली डिलीवरीज में 13% केसेस में आपको देखने को मिलेगी। द प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स, प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीपुट रहेगा। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, आरओपी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरिजन लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के। देन हम नेक्स्ट इसके कुछ स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे इमेज मैंने मेंशन की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक्सिस है, ये पेल्विस की एक्सिस है। इस पेल्विस की एक्सिस में एक राइट साइड की एक्सिस हो गई, एक हो गई लेफ्ट साइड की एक्सिस। ठीक है, दोनों की इमेज अलग अलग डिफरेंट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये है आरओपी पोजीशन, बेबी की जो पोजीशन है वो यहाँ पे है आरओपी, और ये है एलओपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेल्विस का जो है वो, ये पेल्विस का राइट साइड है, ये पेल्विस का लेफ्ट साइड है। ये पेल्विस का राइट साइड हो गया और ये पेल्विस का हो गया लेफ्ट साइड। क्लियर। यहाँ पे जो बेबी की पोजीशन है, वो बेबी की जो पोजीशन है वो कैसी है, फुल्ली फ्लेक्स्ड बेबी का एटीट्यूड है, और बेबी की जो पोजीशन है वो कैसी है, आरओपी पोजीशन है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, यानी कि बेबी के हेड की जो ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल रीजन जो है वो किस साइड आ रहा है, पोस्टीरियर साइड, यानी कि एंटीरियर साइड तो सामने की तरफ हो गया, एंटीरियर साइड तो सामने की तरफ होता है, ये पीछे की साइड यानी कि थोड़ा पीछे की साइड, तो इसलिए इसको क्या बोला है, पोस्टीरियरली। तो यहाँ पे ऑक्सीपिट रीजन किधर जा रहा है, पोस्टीरियरली जा रहा है, पेल्विस के कहा जा रहा है, पोस्टीरियर रीजन पे जा रहा है, तो पोस्टीरियर रीजन पे है। और दूसरी बात कि राइट साइड में है, इसलिए बेबी का जो हेड है वो किस साइड में है, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर पोजीशन, किस पोजीशन पे है, राइट साइड में है। ऑक्सीपुट एरिया डिनोमिनेटर वहां पे टच होगा पेल्विक इनलेट के अंदर, और पोस्टीरियर साइड में है, इसलिए इसको पोस्टीरियरली बोला गया है। तो यहाँ पे इस पोजीशन का नाम क्या है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अगर ये ही इसके अपोजिट हो जाए, लाइक लेफ्ट साइड में हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये एक मेनली आपको याद रखनी है कि एबनॉर्मल पोजीशन में बच्चे की दो पोजीशन जो है वो एबनॉर्मल देखने को मिलती है एट द टाइम ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक तो आरओपी पोजीशन जो है वो देखने को मिलती है, और एक एलओपी पोजीशन देखने को मिलती है। मोस्टली आपको आरओपी पोजीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन की, कि फेस प्रेजेंटेशन क्या है। फेस प्रेजेंटेशन में होगा क्या, लाइक हमने पहले बात की थी नॉर्मल प्रेजेंटेशन जब हमने डिस्कस किया था सिफेलिक प्रेजेंटेशन, तो सिफेलिक में हमने बात की थी कि फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा फेस प्रेजेंटेशन हो गया, एक हो गया ब्रो प्रेजेंटेशन, एक हो गया वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो हमने बात की थी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही है जो कि किसके लिए फेवरेबल है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है। बाकी जो प्रेजेंटेशंस अगर आते हैं पेल्विस में, अगर बच्चे के हेड का जो प्रेजेंटेशन है वो अगर वर्टेक्स एक्सेप्ट वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स को छोड़ करके कोई दूसरा प्रेजेंटेशन रहता है, तो इसमें बच्चे की डिलीवरी में क्या रहती है, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस प्रेजेंटेशन में बच्चे का जो फेस है वो पेल्विक आउटलेट की तरफ निकला हुआ है, पेल्विक आउटलेट की तरफ क्या हुआ है, निकला हुआ है। तो बच्चे का फेस जो है वो हमें वेजाइनल कैनाल से हम उसको देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन में बच्चे का फेस जो है वो पेल्विक आउटलेट की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे कुछ 6 पोजीशंस बनती हैं फेस प्रेजेंटेशन को लेकर के। वो फेस प्रेजेंटेशन की 6 पोजीशंस कौन कौन सी है, यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट, ये तो हम पेल्विक के एरिया की एक्सिस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ कौन कौन सी होती हैं पोजीशंस। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है मेंटम। डिनोमिनेटर क्या है, मेंटम है।
डिनोमिनेटर क्या है? मेंटम। मेंटम क्या है? मेंटम जो बच्चे की जो चिन्ह है, बच्चे की जो चिन्ह है, चिन्ह वाला जो पोर्शन है, वो मेंटम जो है वो क्या है? यहाँ पे बच्चे का डिनोमिनेटर है, क्योंकि फेस प्रेजेंटेशन है और फेस प्रेजेंटेशन में जो बोनी पार्ट होता है, जो बोनी पार्ट अटैच रहता है मदर के पेल्विस से, मदर के पेल्विस इनलेट से, तो उस पार्ट, जो पार्ट अटैच रहेगा उस पार्ट को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिनोमिनेटर कह रहे हैं। वो बोनी लैंडमार्क से अटैच रहेगा। वो बोनी लैंडमार्क यहाँ पे बच्चे का क्या रहेगा? वो बोनी लैंडमार्क यहाँ पे रहेगा मेंटम। चिन्ह को ही एनाटॉमिकल भाषा में इसको बोलते हैं मेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया? मेंटम हो गया। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा, देखिए पहले हम बात कर रहे थे ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट, तो ऑक्सीपुट यानी कि वहां पे ऑक्सीपिटल बोन, वहां पे बोनी लैंडमार्क के रूप में काम कर रही थी। लेकिन फेस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सी काम करेगी? मेंटम काम करेगी। इसलिए यहाँ पे मेंटो मेंटो वर्ड बहुत ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली पोजीशन जो है वो फेस प्रेजेंटेशन को लेकर के वो है राइट मेंटो पोस्टीरियर। कौन सी है? राइट मेंटो पोस्टीरियर। दूसरी पोजीशन है लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर। एक हो गई राइट साइड की, एक हो गई लेफ्ट साइड की। देन उसके बाद में आती है राइट मेंटो लेटरल, देन उसके बाद में लेफ्ट मेंटो लेटरल, देन राइट मेंटो एंटीरियर एंड लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। ये टोटल 8 पोजीशंस जो हैं वो फेस प्रेजेंटेशन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए इनकी इमेजेस देखते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि पेल्विक इनलेट में बच्चा जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट के साथ साथ इसकी जो फेस प्रेजेंटेशन के साथ जो पोजीशंस बन रही हैं वो पोजीशंस कैसी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पेल्विस है, इस पेल्विस का, ये पेल्विस का राइट एक्सिस हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्सिस बनाएं तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अगर हम बनाते हैं तो ये पेल्विस का राइट पोर्शन हो गया, और ये हो गया पेल्विस का लेफ्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेल्विक इनलेट है इसमें बेबी के आपको मोस्टली यहाँ पे स्कल वाला पोर्शन और ईयर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बेबी का फेस जो है वो पेल्विक आउटलेट की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबी की जो मेंटम है, बेबी की जो चिन्ह है मेंटम, ये किस साइड में है? बेबी की जो मेंटम है वो राइट साइड में है, राइट मेंटो पोस्टीरियर, और पीछे की साइड में है, पीछे की साइड अटैच हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? राइट मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन। अगर यही इसकी अपोजिट हो जाए, लेफ्ट साइड में बेबी मूव कर जाए और मेंटो इसकी चिन्ह जो है वो किस साइड में आ रही है? लेफ्ट साइड में आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम बात करें कि बेबी की अगर जो यहाँ पे एक्सिस अगर चेंज होती है तो यहाँ पे बेबी जो है वो लेटरल एक्सिस में आ जाता है। तो लेटरल एक्सिस में आने पे बेबी का जो मेंटम है, बेबी का जो मेंटम है, जो चिन्ह है, वो पेल्विस के एकदम मिडल शेप में रहती है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि राइट मेंटो लेटरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलेंगे हम यहाँ पे? राइट मेंटो लेटरल पोजीशन। अगर ये लेफ्ट साइड के अंदर अगर इसकी इमेज देखें तो लेफ्ट साइड में बेबी की यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन चेंज हो चुकी है, और बेबी की जो चिन्ह है वो किस साइड में है? लेटरल साइड में है। लेफ्ट साइड में किस साइड में है? लेटरल साइड में है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? लेफ्ट मेंटो लेटरल पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशंस जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में और ज़्यादा क्लियर होती हैं। जब आप अपने हाथ से डमी को मूव करते हैं और वहाँ पे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है या आपको समझाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, तब और भी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और क्लास के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे इसी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, देन थर्ड जो आती है, देखिए पोस्टीरियर की दोनों आ गई, यहाँ पे राइट और लेफ्ट आ गई, लेटरल की दोनों आ गई, राइट और लेफ्ट आ गई, एंड देन लास्ट वन बच रही है इसके अंदर, एक है एंटीरियर वाली। ठीक है, तो एंटीरियर में भी दोनों आ जाएंगी यहाँ पे, राइट और लेफ्ट। ये राइट मेंटो एंटीरियर में यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी का जो चेस्ट है, बेबी का जो थोरैक्स है वो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ, यानी कि
एंटीरियर पोर्शन में दिखाई दे रहा है, तो बेबी की चिन भी जो है वो किधर रहेगी, एंटीरियर साइड में रहेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला है, राइट मेंटो एंटीरियर। और अगर ये लेफ्ट साइड में रहती है तो इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एंटीरियर साइड के अंदर आपको दिखाई दे रही है इसकी चिन, और ये हो गया थोरैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। तो आई होप कि ये फेस प्रेजेंटेशन और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन आपको समझ में आई होगी। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन जिसमें हमने आरओपी एलओपी के बारे में देखा, एंड देन उसके बाद में फेस प्रेजेंटेशन जिसमें 8 पोजीशंस कैसे बनती हैं, राइट मेंटो पोस्टीरियर, लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर, राइट मेंटो लेटरल, लेफ्ट मेंटो लेटरल, राइट मेंटो एंटीरियर और लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन के बारे में। ब्रो प्रेजेंटेशन की इंसिडेंस की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो रेंज ये है कि मोस्टली देखा जाए कि 1000 टू 300 3000 5000 जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें एक प्रेगनेंसी ही आपको जो है वो ब्रो प्रेजेंटेशन की देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा रेयरेस्ट है, बहुत कम देखने को मिलता है ब्रो प्रेजेंटेशन, सबसे रेयरेस्ट माल प्रेजेंटेशन है। द प्रेजेंटिंग डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो डायमीटर देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मेंटो वर्टिकल डायमीटर। वो कौन सा देखने को मिलेगा, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ये जो मेंटम है, इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पे रेड मार्किंग कर रहा हूं, ये जो मेंटम है, इस मेंटम से लेकर के वर्टेक्स तक, ये वर्टेक्स एरिया, इस मेंटम से लेकर के इस वर्टेक्स एरिया तक का जो डायमीटर है इसको बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स या मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ये सबसे बड़ा डायमीटर है, 13.5 सेंटीमीटर है। ये वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो प्रेजेंटिंग डायमीटर अगर यहाँ पे देखेंगे तो ब्रो प्रेजेंटेशन में हमें यहाँ पे प्रेजेंटिंग डायमीटर कौन सा देखने को मिलेगा, मेंटो वर्टिकल डायमीटर देखने को मिलेगा, जो कि इनकम्पेटिबल है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, जो कि फेवरेबल नहीं है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनमें हमें ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो ऐसे कौन से कारण हैं, लाइक प्रीमेच्योरिटी के केस अगर हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसे केसेस में हमें ब्रो प्रेजेंटेशन जो है हमें बच्चे का देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एक से ज्यादा बेबी जो है वो डेवलप हो रहे हैं मदर के वोम्ब में, तो वहां पे भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशन लाइक गोइटर हो गया, गोइटर या हाइग्रोमा, तो गोइटर की वजह से भी कई बार क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है उस मदर के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस जो हैं, ये कारण जो हैं, ये इन कारणों की वजह से हमें यहाँ पे ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। प्रीमेच्योरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, गोइटर, इनकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में यहाँ पे पेल्विक जो पेल्विस है, इस पेल्विस के अंदर, इस पूरे पेल्विस के अंदर यहाँ पे आपको कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, मेनली बेबी का बटक्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी बेबी के बटक्स जो है वो कहाँ पे आए, अगर पेल्विक में आते हैं, पेल्विक एरिया में आते हैं सबसे पहले, तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इसकी बेबी की जो लाई है, बेबी की जो लाई है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। बेबी की जो लाई है वो यहाँ पे कैसी दिख रही है हमें, वो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल दिख रही है। और बेबी के बटक्स जो हैं वो यूट्रस की लोअर पोल में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बेबी की लाई तो कैसी हो गई, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, ये देख सकते हैं आप, ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई हो गई। और बेबी के जो बटक्स हैं वो यूट्रस की लोअर पोल में और पेल्विस के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके का प्रेजेंटेशन अगर आपको दिखाई देता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो कैसा प्रेजेंटेशन है, वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन की यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन ब्रीच प्रेजेंटेशन द फीटस लाई लॉन्गिट्यूडिनली।
बेबी यहाँ पे कौन सी लाई में रहेगा? यहाँ पे बेबी जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल लाई के अंदर रहेगा विद बटक्स इन लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। जैसा कि मैंने बताया कि यूट्रस में जो है वो यूट्रस की जो लोअर पोल है उसमें बेबी के क्या रहेंगे? बटक्स यहाँ पे रहेंगे। प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा? प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे बटक्स रहेंगे। तो प्रेजेंटिंग डायमीटर की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेबी के जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, बेबी की जो बटक्स जहाँ पे प्लेस होते हैं वहाँ पे जो पेल्विक का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, उस इस्चियल ट्यूबरोसिटी के दोनों डायमीटर यानी कि दोनों के बीच का, दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच का डायमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से पेल्विस की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये सबसे बटक्स के सबसे नीचे की तरफ आती है। जब अपन बैठते हैं तो ये सिटिंग पोजीशन में नीचे की तरफ रहती है। तो इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में ये वाली इस्चियल ट्यूबरोसिटी और ये वाली, यहाँ पे जो डायमीटर बनता है दोनों बटक्स के बीच में, दोनों बटक्स के बीच में जो डायमीटर बनता है इसको बोलते हैं बाइट्रोकेंट्रिक डायमीटर। इसको बोलते हैं बाइट्रोकेंट्रिक डायमीटर। ये डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें समटाइम्स वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल तो है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो पूरी रहती है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें फर्दर मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग डायमीटर रहेगा वो रहेगा बाइट्रोकेंट्रिक डायमीटर, जो कितना सेंटीमीटर है? 9.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर रहेगा बेबी के पेल्विस के अंदर जो सैक्रम वाला जो पोर्शन है, पीछे की तरफ जो सैक्रम होती है, वो सैक्रम जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर का काम करेगी। तो यहाँ पे सैक्रम क्या है? बोनी लैंडमार्क हो गया बेबी के पेल्विस का, और मदर के पेल्विस में एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में मर्ज रहेगा ये। तो अगर पोस्टीरियरली जाता है तो उसको पोस्टीरियरली बोलेंगे, और एंटीरियरली आता है तो उसको एंटीरियरली डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन में आपको मेनली एक तो ये वाला याद रखना है कि प्रेजेंटिंग डायमीटर कितना है। प्रेजेंटिंग डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर है। डिनोमिनेटर कौन सा है? डिनोमिनेटर सैक्रम है, सैक्रम बोन है। और लोअर पॉल ऑफ यूट्रस में क्या रहता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में बटक्स रहते हैं, ठीक है। और बेबी की जो लाई है वो कैसी रहती है? लॉन्गिट्यूडिनल रहती है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ टाइप्स की बात करते हैं। पहले इसके कोजेस की बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहते हैं। कि कुछ ऐसे कारण कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में भी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के कुछ कोजेस बताइए, तो शॉर्ट नोट में भी कई बार आ जाता है। तो हमें यहाँ पे कोजेस ध्यान होने चाहिए। तो सबसे पहला जो कोज है वो है प्री मैच्योरिटी। सबसे पहला कोज जो है वो क्या है? प्री मैच्योरिटी। बेबी जो है वो अपने डिलीवरी टाइम से पहले क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, प्री मैच्योर। और वो क्या हो जाए? डिलीवरी के लिए फास्टली क्या करने लग जाए? डिसेंट आने लग जाए, यानी नीचे की तरफ आने लग जाए। तो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी टर्म पे नहीं जाकर के, यानी कि टर्म मतलब 37 वीक्स, पूरे वीक्स पे नहीं जाकर के क्या होने लग जाती है? 37 से पहले ही, 37 वीक्स से पहले ही क्या हो जाती है? डिलीवरी कंप्लीट होने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्री मैच्योरिटी के केस देखने को मिलते हैं। तो वहां पे हमें जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है ऐसे केस के अंदर। उसके अलावा हम बात करें कुछ फैक्टर्स जो कि स्पॉन्टेनियस वर्जन्स को प्रिवेंट करते हैं, लाइक फैक्टर्स प्रिवेंटिंग स्पॉन्टेनियस वर्जन। स्पॉन्टेनियस वर्जन का मतलब यह हुआ कि एकदम से बच्चे की स्थिति का क्या हो जाना? चेंज हो जाना। तो एकदम से जो बच्चे की स्थिति चेंज हो रही है सडनली, उस फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे कारण हैं, जिन ऐसी डिजीजेज हैं या ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज को, स्पॉन्टेनियस वर्जन को लेकर के बहुत ज्यादा क्या है? सेंसिटिव है। लाइक एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जैसे ट्विंस होते हैं, तो ट्विंस की जो पोजीशंस हैं वो एकदम से क्या नहीं हो सकती हैं? चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस वर्जन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक एक यूट्रस में अगर हम बात करें
अगर ट्विंस के पोजीशन की, तो एक की मान लो कैसी है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन और लॉन्गिट्यूडिनल लाई में है, और एक जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल लाई और ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। तो ये जो बेबी अंदर मूव कर रहे हैं, अगर ग्रोथ कर रहे हैं, तो इनकी ग्रोथ में किसी तरीके की कोई चेंजमेंट वर्जन मतलब अपनी स्थिति को यहाँ पे क्या कर लेना, चेंज कर लेना। तो एकदम से ये अपनी स्थिति को क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक ट्विन प्रेगनेंसी। तो ट्विन प्रेगनेंसी में स्पॉन्टेनियस वर्जन होने से ये कुछ फैक्टर जो है ये बचाते भी हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें ट्विन प्रेगनेंसी की, तो ट्विन प्रेगनेंसी में मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस वर्जन हो जाए, एकदम से इनकी स्थिति चेंज नहीं हो सकती। देन उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियोस के केस। ओलिगोहाइड्रोमनियोस के केस में यानी कि बेबी के चारों तरफ जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन रहा है, उस बैग ऑफ मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या हो जाए, कम हो जाए। कितने से कम हो जाए, अप्रोक्सीमेटली कितने से कम हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 200 ml से क्या हो जाए, कम हो जाए। 200 ml से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये जो यहाँ पे जो फ्लूइड है, ठीक है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कह रहे हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाए, 200 ml से कम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस के केस। ऐसे केस में भी एकदम से बच्चे की जो स्थिति है वो स्पॉन्टेनियसली वर्जन में नहीं आ सकती है, स्पॉन्टेनियसली चेंज नहीं हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बचाते भी हैं इसकी स्थिति को चेंज होने में। फिर उसके बाद में कुछ डिजीज कंडीशन लाइक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। अगर कोई जन्मजात ही यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी, तो रॉबर्ट पेल्विस का केस है या नीगल्स पेल्विस का केस है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पे हमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस के केस में हमें स्पॉन्टेनियस वर्जन के केस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट कोड और आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डेथ। तो इंट्रायूट्राइन डेथ ही हो जाएगी, जब बच्चे की डेथ ही हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस वर्जन होने के चांस तो रहेंगे ही नहीं। तो कई बार होता है ऐसा कि बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन में था, ठीक है, और नॉर्मल पोजीशन से 1 वीक के बाद में ही उसकी जो स्थिति है वो ट्रांसवर्स में आकर के, और देन उसके बाद में कैसी आ गई है, उसकी स्थिति जो है यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ गई है। तो पहले कैसा था, सेफेलिक था, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में था। देन उसके बाद में किस तरीके से आ गया, शोल्डर में आ गया, शोल्डर नीचे की तरफ आ गए। देन उसके बाद में मूव होकर के वापस किस साइड में आ गया, अपने बटक्स को पेल्विक एरिया यानी कि यूट्रस की लोअर पोल में लेके आ गया। तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, ये तीनों इमेज में मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको। तो ये तीनों पैटर्न में जो बेबी की जो पोजीशन चेंज हो रही है, इसी को ही हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस वर्जन, एकदम से स्थिति का चेंज हो जाना। तो इसको बचाने के लिए कुछ फैक्टर हैं यहाँ पे जो कि काम करते हैं। अब एक लास्ट वन फैक्टर इसमें ये था कि आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डेथ ही हो जाएगी, तो फिर कोई स्पॉन्टेनियस वर्जन होने के चांसेस तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं स्पॉन्टेनियस वर्जन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फेवरेबल अडेप्टेशन की, कि ऐसे कौन से परिवर्तन है, अनुकूलन है जहां पर जो कि फेवरेबल है ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए, जो कि उसके कारणों में भी हमें मिलेंगे। उसमें सबसे पहला जो डिजीज फैक्टर आता है वो आता है बच्चे का हाइड्रोसिफिलस। बेबी अगर हाइड्रोसिफिलस है तो हमें यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस देखने को मिल सकते हैं मोस्टली। प्लेसेंटा प्रीविया का केस हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का केस हो, तब भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, हमें ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद में लास्ट वन आती है फीटल एबनॉर्मलिटी। अगर फीटल एबनॉर्मलिटी है तो ये भी एक कारण हो सकता है।
तो ये कुछ कॉजेज थे और कुछ फैक्टर्स थे जो कि स्पॉन्टेनियस वर्जन को होने से बचाएंगे, और कुछ कॉजेज जो कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमें देखने को, यानी कि उन कारणों की वजह से हमें ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिला। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप कि आपको ब्रीच प्रेजेंटेशन की ये कुछ पॉइंट्स और इसकी डिनोमिनेटर क्या है, इसका डायमीटर कौन सा होना चाहिए, ये लोअर पोल में यूट्रस में बटक्स प्रेजेंट रहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में रहते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। कोजेस भी आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कितने टाइप्स का होता है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन की वैरायटीज यहाँ पे दो तरीके की वैरायटीज हैं, एक कंप्लीट ब्रीच है, एक है इनकम्प्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में जो बेबी का फीटस का जो एटीट्यूड रहता है वो कंप्लीटली फ्लैक्शन मैनर में रहता है। कंप्लीटली किस में रहता है? फ्लैक्शन मैनर में रहता है। तो कंप्लीट ब्रीच किसको बोलेंगे? द फीटल एटीट्यूड is one of the complete flexion, hips and knees are both flexed। यहाँ पे बेबी का जो एटीट्यूड है, फीटस का अपनी बॉडी के साथ जो एटीट्यूड है वो कैसा रहता है? कंप्लीट फ्लैक्शन मैनर में रहता है। कंप्लीट कैसा रहता है? फ्लैक्शन मैनर में रहता है, सी शेप रहता है, और कंप्लीटली कैसा रहता है? पूरा एक दूसरे के साथ पूरा अटैच रहता है। कैसे रहता है अभी अपन इमेज में देखेंगे उसको, कि कंप्लीटली फ्लैक्स्ड किस तरीके से दिखाई देता है। तो कंप्लीटली फ्लैक्स्ड में कैसा रहेगा? हेड टिल्ट रहेगा टुवर्ड्स द थोरैक्स, थोरैक्स की तरफ। हिप्स जो हैं वो कैसे रहेंगे? हिप्स और नीज दोनों कैसे रहेंगे? फ्लैक्स्ड रहेंगे। यहाँ पे अगर हम प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो द प्रेजेंटिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू बटक्स। यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेंगे वो ये यहाँ पे दोनों बटक्स रहेंगे। बेबी के जो दोनों बटक्स हैं वो यहाँ पे क्या रहेंगे? प्रेजेंटिंग पार्ट में रहेंगे। और क्या दिखेगा हमें प्रेजेंटिंग पार्ट में बटक्स के साथ साथ? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दिखेगा बेबी का, और 2 फीट, दोनों उसके फीट, दोनों उसके पैर हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट में हमें देखने को मिल सकता है, 2 बटक्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और 2 फीट। तो चलिए इसकी इमेज देखते हैं, कंप्लीट ब्रीच क्या होता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको सेकंड नंबर की इमेज देखनी है। तो सेकंड नंबर की इमेज में आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसमें आपको देखना है कि बेबी का जो हेड है वो थोरैक्स से, यानी कि चेस्ट की तरफ क्या है? टिल्ट हुआ है। आगे की तरफ क्या है? टिल्ट हुआ है। बेबी के जो हैंड हैं वो क्या है? अपने चेस्ट की तरफ क्या है? फ्लैक्स्ड है। चेस्ट की तरफ क्या है? फ्लैक्स्ड है, फुल्ली फ्लैक्स्ड है। और बेबी का जो हिप एरिया है और बेबी का जो नीज एरिया है वो भी कैसा है? फुल्ली फ्लैक्स्ड है। तो अगर बेबी का जो फीटल एटीट्यूड है, फीटल एटीट्यूड जो है वो कैसा रहे? फुल्ली फ्लैक्स्ड रहे। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, क्योंकि यूट्रस की लोअर पोल में यहाँ पे क्या है? बटक्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है और फीट हैं। तो यहाँ पे हमें पेल्विक आउटलेट के अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? बच्चे के बटक्स देखने को मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा प्रेजेंटेशन है? कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो बेबी जो है वो फुल्ली फ्लैक्स्ड होना चाहिए कंप्लीट ब्रीच के लिए, और पेल्विक आउटलेट में हमें क्या दिखाई देना चाहिए? हमें उसके बटक्स दिखाई देने चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1 बाई 1 अपन इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कंप्लीट ब्रीच के बारे में, देन उसके बाद में हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन की भी 3 मेन सब वैरायटीज हैं। इन सब वैरायटीज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहली जो वैरायटी आती है इनकम्प्लीट ब्रीच की, वो आती है फ्रैंक ब्रीच। कैसा ब्रीच आता है? फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच यानी कि ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग्स। यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन तो रहेगा, लेकिन किसके साथ? एक्सटेंडेड लेग्स। एक्सटेंडेड लेग्स का मतलब यहाँ पे लेग्स जो है वो फ्लैक्स्ड मैनर में नहीं है। लेग्स जो हैं वो कैसे? फ्लैक्स्ड मैनर में नहीं है। तो चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं फ्रैंक ब्रीच की। फ्रैंक ब्रीच देखिए आप यहाँ पे,
जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं, आपको फर्स्ट इमेज में देखना है यहाँ पे फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आप देखिए बच्चे का जो हेड है वो थोरैक्स की रीजन की तरफ टिल्ट हुआ है, बच्चे के जो हैंड्स हैं वो फुल्ली फ्लेक्स्ड हैं, और बच्चे का जो बटक्स वाला जो एरिया है वो यूट्रस की लोअर पोल और पेल्विक इनलेट की तरफ है। तो यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन तो है, लेकिन कैसा ब्रीच प्रेजेंटेशन है? यहाँ पे बच्चे के जो लेग्स हैं वो कैसे हैं? फुल्ली एक्सटेंडेड मैनर में है। एक्सटेंडेड मैनर में यानी कि एकदम सीधे हैं, फ्लेक्स्ड नहीं है। अपने नी जॉइंट से फ्लेक्स्ड होते, जैसा कि सेकंड इमेज में देखा था हमने, अगर फ्लेक्स्ड होते तो इस तरीके से होते, लेकिन फ्लेक्स्ड नहीं है। कैसे हैं? एकदम सीधे हैं ऊपर की तरफ। इसलिए हमने क्या बोला? एक्सटेंडेड लेग्स। क्या बोला इसको? एक्सटेंडेड लेग्स। इसलिए इस तरीके की अगर इमेज आपको दिखाई देती है, इस तरीके का ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर दिखाई देता है, तो वो है इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें पहला सब टाइप आता है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ये इनकम्प्लीट ब्रीच का कौन सा टाइप हो गया? फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें फुटलिंग प्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मेंशन की है मैंने, ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग्स की, फ्रैंक ब्रीच की। इन दिस कंडीशन थाइज आर फ्लेक्स्ड ऑन द ट्रंक एंड लेग्स आर एक्सटेंडेड एट द नी जॉइंट्स। नी जॉइंट से जो लेग्स हैं वो कैसे हैं? एक्सटेंडेड मैनर में हैं, और बच्चे की जो थाइज हैं वो फुल्ली फ्लेक्स्ड हैं, ट्रंक की तरफ है, पूरे चेस्ट की तरफ टच हुई हुई है। एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू बटक। यहाँ पे हमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या क्या देखने को मिलेगा? टू बटक्स, दोनों बटक्स देखने को मिलेंगे, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में सेकंड वन हम बात करते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट वैरायटी है इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन की, वो है फुटलिंग प्रेजेंटेशन। फुटलिंग प्रेजेंटेशन में यहाँ पे दोनों थाइज और लेग्स जो पार्शियली एक्सटेंडेड मैनर में रहेंगे। किस मैनर में रहेंगे? आंशिक रूप से एक्सटेंडेड रहेंगे, एकदम सीधे रहेंगे, लेकिन आंशिक रूप से रहेंगे, थोड़े ही सीधे रहेंगे। तो फुटलिंग प्रेजेंटेशन में दोनों थाइज और लेग्स कैसे रहेंगे? पार्शियली एक्सटेंडेड एंड ब्रिंगिंग द लेग्स टू प्रेजेंट एट द ब्रिम। तो हो सकता है कि एक लेग जो है वो हमें ब्रिम के लेवल पे हमें देखने को मिले। तो फुटलिंग में एक लेग हमें क्या देखने को मिल सकता है? ब्रिम के लेवल पे, यानी कि इनलेट और आउटलेट के लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस इमेज में आपको देखना है, यहाँ पे आप देखिए थर्ड और फोर्थ इमेज। एक में हमने कंप्लीट फुटलिंग प्रेजेंटेशन दिखाया है, और एक इमेज में हमने यहाँ पे इनकम्प्लीट फुटलिंग प्रेजेंटेशन दिखाया है। तो जो अभी हमने डेफिनेशन की बात की है, वो हमने बात की है फोर्थ वाली इमेज वाली, जिसमें हमने बताया कि लेग जो है और थाइज जो है वो किसकी तरफ? चेस्ट की तरफ, यानी कि ट्रंक की तरफ कैसी हैं? फुल्ली फ्लेक्स्ड हैं। बेबी फुल्ली फ्लेक्स्ड है, लेकिन बेबी का वन लेग जो है वो किधर है? ब्रिम की तरफ है। किधर है? आउटलेट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे अगर हम आउटलेट में चेक करते हैं, ठीक है, बाय द पीवी एग्जामिनेशन, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंटेशन में हमें बेबी का फुट देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फुटलिंग प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक ही फुट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर दोनों फुट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कैसा प्रेजेंटेशन है? कंप्लीट फुटलिंग प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे दोनों पैर जो है वो बेबी के कहाँ दिखाई दे रहे हैं? पेल्विक एरिया, लोअर पोल ऑफ द यूट्रस और पेल्विक ब्रिम के अंदर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट फुटलिंग प्रेजेंटेशन है। तो इमेज को देख करके आप उसके
नॉमिनेशन कर सकते हो। इमेज को देख करके आप जान सकते हो कि वो कौन सी इमेज है और कौन सा प्रेजेंटेशन। तो देन थर्ड वन आता है इसके अंदर नी प्रेजेंटेशन। थर्ड वन आता है नी प्रेजेंटेशन। क्या है नी प्रेजेंटेशन? देखिए, नी प्रेजेंटेशन में थाइज आर एक्सटेंडेड। थाइज कैसी रहेंगी? एक्सटेंडेड मैनर में रहेंगी, बट नीज आर फ्लेक्स्ड। नीज कैसे रहेंगे? फ्लेक्स्ड रहेंगे। थाइज कैसी रहेंगी? एक्सटेंडेड रहेगी। थाइज एकदम कैसी रहेंगी? एक्सटेंडेड रहेंगी। नीज कैसे रहेंगे? फ्लैक्स रहेंगे। एट ब्रिंगिंग द नीज डाउन टू प्रेजेंट एट द ब्रिम। और यहाँ पे जो नी है, घुटने जो हैं वो हमें ब्रिम के लेवल पे हमें दिखाई देंगे। तो चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं नी प्रेजेंटेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों इमेजेस मेनली, एक तो फ्रैंक ब्रीच की जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कंप्लीट ब्रीच हो गई जिसमें हमने बताया था कि फुल्ली फ्लेक्स्ड मैनर में रहता है बच्चा। और फुटलिंग में हमने बताया था कि यहाँ पे बेबी का जो फुट है वो हमें ब्रिम के लेवल पे दिखाई देगा। अब होगा क्या अगर इनकम्प्लीट ब्रीच की हम बात करें? तो इनकम्प्लीट ब्रीच में हम एक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, लास्ट वन, वो है नी प्रेजेंटेशन। तो आप फोर्थ नंबर की जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं, इस वाली इमेज में आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चे के हाथ जो है वो कैसे हैं? फ्लेक्स्ड हैं, फुल्ली फ्लेक्स्ड है। बच्चे का जो हेड है वो भी टिल्ट हुआ हुआ है ट्रंक की तरफ, चेस्ट की तरफ। बच्चे की एक लेग जो है वो कैसी है? फुल्ली फ्लेक्स्ड है। और बच्चे का एक थाई जो है वो कैसा है? फुल्ली एक्सटेंडेड है। और बच्चे की जो नी है वो कैसी है? फ्लेक्स्ड है। बच्चे की नी कैसी है? फ्लेक्स्ड है, मुड़ी हुई है। और बच्चे की जो थाई है हिप बोन से जो कनेक्टेड है वो कैसी है? यहाँ पे वो हमें यहाँ पे कैसी दिखाई दे रही हैं? फुल्ली एक्सटेंडेड दिखाई दे रही हैं। अब फुल्ली एक्सटेंडेड है तभी तो नी नीचे आया, तभी तो घुटना नीचे आया है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं बच्चे का घुटना जो है वो पेल्विक ब्रिम में, बच्चे का घुटना जो है वो पेल्विक ब्रिम में दिखाई दे रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन का भी कौन सा टाइप है? इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, और उसकी भी वैरायटी है नी प्रेजेंटेशन। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो हमने अभी तक ब्रीच प्रेजेंटेशन में कंप्लीट ब्रीच और इनकम्प्लीट ब्रीच डिस्कस किया। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें कितनी पोजीशंस बनती हैं। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हम बात करें तो इसमें भी कितनी पोजीशंस बनती हैं? 8 पोजीशंस बनती हैं बेबी को लेकर के, बेबी के डिनोमिनेटर को लेकर के। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या था? सैक्रम था। तो यहाँ पे वही एंटीरियर वाली भी 2 रहेगी, पोस्टीरियर वाली भी 2 रहेगी, और लैटरल वाली भी कैसी रहेगी? 2 पोजीशन रहेगी। तो ये सबसे पहले जो मेंशन कर रखी है वो है लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर पोजीशन। तो इसमें जो बेबी का जो सैक्रल एरिया है, जो पीछे देखिए यहाँ पे आप बेबी की जो वेस्ट है, कमर है, यहाँ पे पेल्विक एरिया के पीछे की तरफ क्या रहता है? सैक्रम बोन रहती है। ये सैक्रम बोन जो है ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर अटैच रहता है बेबी के जो मदर का जो पेल्विस है, इस मदर के पेल्विस में एंटीरियरली, लेटरली और पोस्टीरियरली अलग अलग जगह पे, ये अलग अलग जगह पे क्या रहता है? डिनोमिनेटर अटैच रहता है अलग अलग पोजिशंस में। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पता लगाते हैं कि बच्चे की जो है वो पोजीशन कौन सी है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो सैक्रल एरिया है वो एंटीरियर साइड में आ रहा है और पेल्विस के लेफ्ट साइड में आ रहा है। किस साइड में आ रहा है? पेल्विस के लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसलिए हमने इसकी पोजीशन का नाम क्या रखा है? लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर पोजीशन। अगर यही पोजीशन एंटीरियर साइड में हो और किस साइड में आ जाए? राइट साइड में आ जाए। एंटीरियरली तो है ही, लेकिन किधर आ जाए? राइट साइड में आ जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट सैक्रो एंटीरियर पोजीशन, आरएसए पोजीशन। और ये ही सैक्रम वाला जो डिनोमिनेटर है, सैक्रल बोन जो है, ये पीछे की तरफ चली जाए, यानी कि बच्चा अपनी मूवमेंट कर ले, अपनी स्थिति चेंज कर ले। तो ऐसी स्थिति में हमें जब सैक्रम पीछे की तरफ दिखाई देगा और सामने की तरफ जेनाइटेलिया और बच्चे के लेग्स दिखाई देंगे, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे, ऐसी पोजीशन को लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर पोजीशन।
और ये अगर राइट साइड में आ जाएगी तो उसको बोलेंगे राइट सैक्रोपोस्टीरियर पोजीशन। और ये अगर पेल्विक जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, यानी कि बेबी की जो पेल्विस की जो हॉरिजॉन्टल लाई है, वो हॉरिजॉन्टल लाई अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाई में अगर आ जाता है सैक्रल एरिया जो है वो किधर आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाई को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सैक्रम जो है वो किस साइड में आ चुका है, हॉरिजॉन्टल लाई को क्रॉस कर रहा है और पेल्विक एरिया के एकदम मिडल सेशन में है। और पेल्विक एरिया के एकदम मिडल सेशन में है, इनलेट को मिडल सेशन से क्रॉस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सैक्रम जो है वो किस साइड में आ रहा है, लेटरल पोजीशन में है। तो लेफ्ट साइड में अगर सैक्रम दिखाई दे रही है हमें, लेफ्ट साइड में बच्चे का मूवमेंट है, पीछे की तरफ सैक्रम दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बेबी की कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट सैक्रोलैटरल पोजीशन है। बेबी की कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट सैक्रोलैटरल पोजीशन है। और अगर राइट साइड में दिखाई दे रही है तो हम कह सकते हैं कि राइट सैक्रोलैटरल पोजीशन है। तो ये थी कुछ पोजीशंस, 8 पोजीशंस मेनली ब्रीच प्रेजेंटेशन की। लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर पोजीशन, राइट सैक्रो एंटीरियर पोजीशन, लेफ्ट सैक्रोपोस्टीरियर, राइट सैक्रोपोस्टीरियर, लेफ्ट सैक्रोलैटरल और राइट सैक्रोलैटरल पोजीशन। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि अगर लेबर में अगर ब्रीच डिलीवरी कराई जाए, ब्रीच डिलीवरी अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की तरह अगर ब्रीच डिलीवरी करवाई जाए तो एक मिनट,